श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 62वां सर्ग। द्विषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र जी द्वारा सुनासेब की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सुनासेपम नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशा व्याश्रमं पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनासेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्रामाणस्य सुनासेपो महायशा पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः। विषण्णन् वदनो दीनतृष्णया च श्रमेण च पपाताङ्के मुनिराम वाक्यं चेदमुवाचः। श्री राम जब भी विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनासेब ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, ना मे अस्ति माता ना पिता ज्ञात्यो बंधुवा कृतः। ना मे अस्ति माता ना पिता ज्ञात्यो बान्धवा कुतः। त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। सौम्य मुनिपुंगव ना मेरे माता है ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकती है। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं ही नरसे सर्वेषां त्वं ही भावनः। राजा चा कृतुर्कार्यं स्यादहं दीर्घायुरो व्ययः। स्वर्गलोकमुपासनीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहे दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। सामे नातो ह्यनाथस्य वाव भव भव्यं चेतसां पितयो पुत्रं धर्मात्म मात्रातुर्मर्हसि विलम किलिम विशाल। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक निवृत्ति से बचाएं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः शान्तयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः।
सुनासेब की यह वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। यत्कृते पुत्रा पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकितार्थाय तस्य कालो अयमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पर लौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयम मुनि सुतो बालो मत्ता शरणमिच्छति अस्य जीवित मातृण प्रियम कुरुत पुत्र कहा। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणं सर्वे धर्म परायणं पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाथ वह सुना से यज्ञश्चा विघ्न तो भवेन देवता तर्पिताश्च शर्मं चापि कृतं वचहम्। इससे सुना से सनात होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा और देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनेस्तन वचनम श्रुत्वा मदच्छन्दादया श्रुतः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदं ब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुर छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। कथामात्मश्रुतान् हित्वा त्रायसे अनुसुतं विभो अकारम्यो पश्यामन् स्वामांस्म्यो भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस डाल दिया जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनों या हर्तुमुपचक्रुः। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनि विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे। निस्वाद सामिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मदवाक्यं दारुणं हर्षणम्। स्वामास भोजिना सर्वे वासिष्ठा यो जातिषु पूर्णं हर्ष शास्त्रं तु पृथिव्यामनुवस्यथ। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर
पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा साप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा सुनासे वाचार्तम कृत्वा रक्षां निरामयम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनासेब की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा, पवित्र पासे रावदो रक्तमाल्यान लेपनाम वैष्णवयूपमाश्चाद्य विघ्न भरिंग वांगिरग्नि मुदाहरो इमे चागाथे द्वे दिव्यं गायेथा मुनिपुत्रक। अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिन् ततः सिद्धिमवांस्यसि। मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। सुनासे पोगृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः त्वारया राजसिंहं तंबरीशमुवाच। सुनासेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजर्षि महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्त्यस्व राजेन्द्र दीक्षां चांशामुदाहर। राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यम ऋषि पुत्रस्य श्रुत्वा हर्षमन्विताः जगाम नृपिताः शीघ्रं यज्ञवाटं तनिन्द्रताः। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। सादस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणम पशुम रक्तांबरम कृत्वा यूपेतम संबंधयतो। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनासेब को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। साबद्धो वांगिरिंग्याविदुष्टाव से शुरू इंद्रमिंद्रानुजम च्यो यथा मुनिपुत्र कहा। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनासेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। तथा प्रीता सहस्त्राक्षो रहस्य स्तुति तोषिता दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनुषेपायवाश्वः। उस रहस्य भूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उस समय उन्होंने सुनासेब को दीर्घायु प्रदान की।
साचा राजा नरश्रेष्ठा यज्ञस्य च समाप्तवान् फलम बहुगुणम राम सहस्राक्ष प्रसादम। नर से श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र कुमार से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपः पुष्करेषु नरश्रेष्ठः 10 वर्षतानि च। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 62वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय